अब चर्चा करते हैं मेरे भाई बहनों पैसों धन की, कि धन कमाने के लिए गौ माता की किस प्रकार से आवश्यकता होती है और गौ माता हमें किस प्रकार से धन लाभ प्रदान करती है। मेरे भाई बहनों, गौ की कृपा से मनुष्य केवल धन ही नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और वराह पुराण के 172वें अध्याय के 82वें श्लोक में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। दत्वा काम दुधालो का भवन्ति सफला नृणाम्। अर्थात गौ माता स्वयं कामधेनु है और जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो हर क्षेत्र में सहजता से सफलता को प्राप्त कर पाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तेरी तो किस्मत ही अच्छी है, उसकी तो किस्मत बड़ी जोरदार है, हमारी किस्मत फूटी हुई है। ऐसा नहीं मेरे भाई बहनों, वो गौ की सेवा करता है अथवा उसके बुजुर्गों ने कभी गौ की सेवा की, इसलिए उसकी किस्मत आज चमक रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कहीं भी जाए हमारे तो जस लिखा ही नहीं है। अरे भैया, थोड़ी गैया की सेवा करो। गौ माता से हमें लक्ष्मी प्राप्ति किस प्रकार से होती है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी इस बात का उल्लेख आता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है, गोमय वसते लक्ष्मी गोमूत्रे सर्वमंगला। कि गौ माता के पवित्र गोबर में सुखदायिनी लक्ष्मी माता निवास करती है। वराह पुराण के 204वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी लिखा है मेरे भाई बहनों, ऋषये रोमकूपेषु गोमये पद्मधारिणी। कि गौ माता के पवित्र गोबर में पद्मधारिणी लक्ष्मी जी निवास करती है। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, वराह पुराण के 204वें अध्याय के 31वें श्लोक में तो लिखा हुआ है, यत्र गावो जगत तत्र देव देव पुरोगमाः यत्र गावस्तलक्ष्मीः सांख्य धर्मशः शाश्वतः। कि अर्थात जहां गौ माताएं सुख पूर्वक निवास करती है वहां पर सांख्य धर्म और लक्ष्मी जी सदा निवासरत है। जिसके घर में गौ माता सुखी है, प्रसन्न है, वहां सांख्य धर्म भी निवास करता है और साक्षात लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण के 151वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, शक्रोन मुद्राम परमतासाम् अलक्ष्मी नाशनम परम। कि गौ माता का गोबर और गौमूत्र दरिद्रता का, गरीबी का नाश करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। तो मेरे भाई बहनों,
इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गौ माता हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। धन को लेकर के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं कि आवश्यकता पूर्ति के लिए जितना धन है वो हम कैसे कमाएं, कमावे धन को अनावश्यक खर्च से कैसे बचाएं, कर्ज से कैसे बच पाए और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का शीघ्रता पूर्वक उसको चुकाने का कोई उपाय हमें कोई बताए, और संचालित व्यापार को निर्बाध रूप से किस प्रकार से चलाए, ये सारी चीजें हमारे मन में हैं। तो आइए मेरे भाई बहनों, ये सब गौ माता कैसे प्रदान करती है, इस पर हम सब लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा चूक नहीं रहा है। आजकल लोगों के माथे पर, सिर पर इतना कर्जा क्यों है? पुराने जमाने में इतना कर्जा क्यों नहीं होता था? आजकल सबके माथे पर कर्जा क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, पिता के साथ सारे पुत्र रहते थे। और हमारे सनातन धर्म का एक ऐसी परंपरा है मेरे भाई बहनों, जब तक बाप जिंदा होता था तब तक बेटे के माथे कर्जा नहीं होता था। आज तो शादी होती तीसरे महीने अलग निकल जाते, पत्नी के लाली लिपस्टिक का खर्च अलग, बच्चों के पढ़ाई का खर्च अलग, दुनिया को दिखाने का खर्च अलग, लोक लाज को निभाने का खर्च अलग, गाड़ी में तेल का खर्च अलग, मोबाइल में बैलेंस का खर्च अलग। और ऐसे खर्च के चक्कर में आदमी कर्ज लेकर के बैठता है। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, कर्ज का कभी कोई मर्ज नहीं होगा। या तो वो व्यक्ति अपराध करके चुकाने की कोशिश करेगा, या तो आत्महत्या करके उससे मुक्त होने की कोशिश करेगा। ना ही आपको अपराध करना पड़े, ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़े। बहुत सुंदर उपाय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। 1.25 महीने का अनुष्ठान है, लेकिन आप लोग यूं मत समझना कि 1.25 महीने का अनुष्ठान करने के बाद आप जादू से पैसे कमा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जादू से पैसे नहीं कमा सकता। अगर केवल जादू से ही पैसे कमाए जाते तो मेरे भाई बहनों, जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की ही क्यों लगाता? वो तो वैसे ही कैपेबल है, वो जादू से पैसे बना लेता। ना ही पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत गधा करता है ना मेरे भाई बहनों, बताओ आप में से कोई करता है क्या? फिर भी गधे के नाम पर कोई अकाउंट है क्या? नहीं। अब आप कहोगे कि पैसा महाराज